उसके अंदर की जो देश प्रेम की भावना है, आप उसको ये चाहते हो कि उसकी देश प्रेम की भावना इतनी स्ट्रांग हो कि वो देश सेवा में अपनी जान तक कुर्बान कर दे और उसको क्वेश्चन नहीं करे। अगर देश प्रेम की भावना को इतना स्ट्रांग चाहते हो तो उसका जो अपने प्रेमिका या अपनी मंगेतर की प्रति जो अपना प्यार या वो भावना है उसको व्यक्त करने के लिए क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है? फिर से हाँ ओके 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 एक हाथ लगा ना, हाथ तो लगा। अरे रिंग पहना वो छोड़ दे। हाँ यस सर, थोड़ा मोबाइल पीछे ओके सर, थोड़ा। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा एक पल को वो मुस्कुरा गया। इन तस्वीरों ने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया क्योंकि एक सैन्य अधिकारी ने अपनी मंगेतर को कुछ इस अंदाज में प्रपोज किया कि सब वाहवाही करने लगे। हालांकि कुछ लोगों के पेट में इस घटना को देख के दर्द भी उठा और उन्होंने कई तरह की टीका टिप्पणी शुरू कर दी। नासिक में पासिंग आउट परेड के बाद अपने मंगेतर को प्रपोज करने वाले सेना के अधिकारी कैप्टन भारत भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाने लगी तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आया है कि इस मामले को लेकर प्रोटोकॉल और सैन्य मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है और कैप्टन को शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पे सेना के पूर्व अधिकारी रहे केजीएस ढिल्लों का बयान सामने आया है। उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि आप चाहते हैं कि वो युवा अफसर देश प्रेम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो अपनी मंगेतर के लिए अपना प्यार जाहिर करे। सेना में हम कहते हैं कि अगर युवा नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर आपको उसकी पेशेवर काबिलियत में कोई कमी नहीं दिखती तो प्यार और अपनेपन के ऐसे पवित्र भाव पर बेवजह नुक्ताचीनी ना करें। देश भर में आयोजित कई अपनी सेना को जानो प्रदर्शनियों में सैन्य साजो सामान प्रदर्शित किए जाते हैं। छात्र और आम नागरिक उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं जो सेना के प्रति उनके गर्व और प्रेम को दर्शाती है। इसलिए कृपया इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ना उठाएं। उस युवा सैनिक को गर्व और सम्मान के साथ अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने दें। मैम, ये जो इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर एक आर्मी एविएशन की पासिंग आउट परेड के बाद में एक यंग ऑफिसर जो कि हेलीकॉप्टर पायलट है, उसने वो हेलीकॉप्टर पीछे बैकग्राउंड में है, उसके फोरग्राउंड में अपनी फैंसी को या अपनी मंगेतर को प्रपोज किया है और वो फोटोग्राफ्स काफ़ी मीडिया पे वायरल हुई है। अलग अलग लोगों ने उसके ऊपर अलग अलग तरह का कमेंट किया है। किसी ने बोला कि ये डिसिप्लिन का ब्रीच है, किसी ने बोला ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, पीछे इक्विपमेंट दिखाई दे रही है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला नहीं ये नहीं होना चाहिए, फौजियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा इसमें यह मानना है कि आप एक फौजी को उसके अंदर की जो देश प्रेम की भावना है, आप उसको ये चाहते हो कि उसकी देश प्रेम की भावना इतनी स्ट्रांग हो कि वो देश सेवा में अपनी जान तक कुर्बान कर दे और उसको क्वेश्चन नहीं करे। अगर देश प्रेम की भावना को इतना स्ट्रांग चाहते हो तो उसका जो अपने प्रेमिका या अपनी मंगेतर की प्रति जो अपना प्यार या वो भावना है उसको व्यक्त करने के लिए क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है? देश प्रेम तो तभी आएगा ना अगर उसके अंदर प्रेम की भावना होगी, तो वही तो वो व्यक्त कर रहा है। और अगर वो यंग ऑफिसर नहीं करेगा और वो अगर फैंसी को प्रपोज नहीं करेगा, सोशल मीडिया का ज़माना है और उसमें अगर वो फ़ोटो नहीं खींचेगा तो क्या फिर सीनियर ऑफिसर्स ये सब बातें करेंगे? फौज में तो हमारी कहावत है, इफ़ यंगस्टर्स वॉन्ट डू इट हु एल्स विल डू इट। वो तो करेंगे मैम, वो तो उसमें जो जोश है ना, उसमें जो इनिशिएटिव है उसको बरकरार रखना सीनियर ऑफिसर की जिम्मेवारी है। और रही बात कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और ये हो गया क्योंकि पीछे हेलीकॉप्टर फोटो में दिखाई दे रहा है, उस हेलीकॉप्टर के बारे में आप इंटरनेट के ऊपर सब कुछ जान सकते हो, किताबें लिखी हुई हैं उसके ऊपर, जेन्स वीकलीज एंड ऑल। और दूसरी बात, अगर नेशनल सिक्योरिटी उसने ब्रीच करनी है, जब ब्रीच हो गई है तो इंडियन आर्मी तो नोज और आर्मी की एग्जीबिशन लगाती है, वहाँ पे तमाम इक्विपमेंट डिस्प्ले की जाती है, उसके पीछे चार्ट लगते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ के। बच्चे आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं, सिविलियंस आते हैं, हमारी फैमिलीज आती हैं, जिनको बताया जाता है कि आपके देश की आर्मी के ये इक्विपमेंट हैं, ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ताकि उनमें भी एक देश सेवा की भावना जागृत हो। तो अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से इक्विपमेंट के बारे में सिविलियन को बताते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। एक बहुत ही सुंदर पवित्र एक आभास था, एक व्यक्त किया करने का तरीका था
अपना देश प्रेम का, अपना खुद के प्रेम का, आई थिंक वी शुड लेट इट बी। एंड सोल्जर में जिसमें मैम प्रेम नहीं है ना, फिर वो देश प्रेम भी नहीं होगा। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, आई थिंक इट शुड बी टेकन इन द स्ट्राइड। कुल मिलाकर सेना के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि इस तरह की नुक्ताचीनी करना ठीक नहीं, क्योंकि कई लोगों ने यह कहा कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर के सामने बैठकर कैप्टन ने अपनी मंगेतर को प्रपोज किया, उचित नहीं है। हेलीकॉप्टर देश की सुरक्षा के लिए है, ना कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस तरह से नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बेहद अहम पल था और इस पल को जिसने भी देखा वो एक पल को मुस्कुराया ही, क्योंकि कैप्टन भारत भारद्वाज अपनी मंगेतर को प्रपोज कर रहे थे और फिर उनकी मंगेतर मुस्कुराते हुए प्रपोजल स्वीकार भी करती हुई नजर आई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। मौके पर मौजूद साथियों ने उन्हें बधाई भी दी, लेकिन कई लोगों ने इसे पर जब सवाल खड़े किए तो फिर ये विवाद उठ खड़ा हुआ। यह मौका बेहद खास था, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन प्रशिक्षण स्कूल में यह कार्यक्रम हुआ। यहां कैप्टन भारत भारद्वाज ने सेना के लड़ाकू विमान पायलट के रूप में अपनी कठिन ट्रेनिंग पूरी की थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ था और यहां तमाम अधिकारी और उनके परिवार वाले सम्मिलित हुए थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी मंगेतर को प्रपोज भी किया। लेकिन कुछ लोगों को इन तस्वीरों से मिर्ची लग गई और उन्होंने इस पर नुक्ताचीनी शुरू की। तो अब खबर है कि शो कॉज नोटिस उन्हें जारी किया जा सकता है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कैप्टन भारत के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।